हाय। सो आई एम रोहतक का जस्ट फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है एंड ऑलमोस्ट सब के सब मैक्सिमम जनता कंफ्यूज्ड है जिनका फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ है। व्हाट आर द कंफ्यूजन? टू कंफ्यूजन्स। आई हैव 99.5 परसेंटाइल एंड आई एम रोहतक ने मुझको फाइनल लिस्ट में नहीं डाला। दूसरी जनता वो कंफ्यूज है कि वेट फॉर द नेक्स्ट लिस्ट। ये क्या है बॉस, बता दो मैं वेटिंग लिस्ट में हूं या नहीं हूं। है क्या एग्जैक्टली एक तो फाइनली सिलेक्टेड नहीं हुए हैं। मेनी जो फाइनली सिलेक्टेड नहीं हुए उसमें भी कौन है? टॉपर्स 99.5, 99.6, 98.7 समथिंग पीपल का जिनका आई एम रोहतक में नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या है? वो जनता जिनको लिखा है वेट फॉर द नेक्स्ट लिस्ट। क्या वेट लिस्ट है, क्या है, नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का राज। न्यू आई एम्स और द बेबी आई एम्स इस तरह बहुत बार करती हैं व्हेन दे टुक योर इंटरव्यूज। जब वो आपका इंटरव्यूज लेते हैं तो देन दे आर राइटिंग 99.8 बॉस ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये आई एम रोहतक या XYZ आई एम्स में नहीं आएगा, इसका कहीं और कन्वर्ट होगा और ये कहीं और जाएगा, तो इसके लिए मैं अपनी सीट क्यों बर्बाद करूं? इफ यू आर अबव द मार्क, अगर आप उनके लेवल से अबव हो तो आपको लिस्ट में नाम नहीं लेते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लाइक द 99.6, 99.5, 98.7 आर द पीपल जिनको लगता है कि इनका कहीं ना कहीं और किसी बी स्कूल में होगा। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, सब कुछ अच्छा गया था, इनका इसमें आई एम रोहतक में नहीं आने वाले हैं बिकॉज इन्हें बेटर आई एम्स मिलना है और वो जाएंगे। अगर ये आएंगे भी तो ये क्या करेंगे? शॉर्ट लिस्ट करेंगे, सीट बर्बाद करेंगे, फिर से कहीं बाहर मतलब पैसे रिफंड करके चले जाएंगे। दूसरा होता है जिनका एकदम इंटरव्यूज खराब होता है उनको भी हटाते हैं। तो ये बीच के जो लोग हैं, जो सबसे टॉप सबसे बॉटम है, उनको नहीं लेते हैं, बीच के लोग को लेते हैं। अब जो बीच के लोग को लेते हैं उनके लिए क्या करते हैं? इफ दे हैव एज्यूम, मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर आइम्स के लिए, मान लो कि 100 सीट है। सीट्स कितनी है? 100। तो इन द फर्स्ट लिस्ट दे रिलीज 120 पीपल जिनका सिलेक्ट हुआ है। एक्स्ट्रा 20 क्यों रिलीज करते हैं? वी कॉल्ड इट बफर लिस्ट। तो ये पहली बार बफर लिस्ट निकालते हैं, बहुत बार। आई एम रोहतक शायद यही किया होगा। इफ दे हैव 100 सीट्स, मैं एज्यूम एक नंबर 100 आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो उन्होंने 120 को फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया होगा। उन्होंने ये मान लिया कि चलो ठीक है 20 बच्चे नहीं ही इंटरेस्टेड होंगे, या अगर इंटरेस्टेड भी होंगे तो वेट लिस्ट को विड्रॉ कर देंगे। तो दैट्स वाई 120 विच वन इज 20 बफर लिस्ट के कारण आपको वेट लिस्ट में दिखा रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको आगे वेट लिस्ट में बताऊंगा, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका वेट लिस्ट क्लोज हो जाएगा। तो वी कॉल्ड इट बफर लिस्ट। इस बार आई एम रोहतक ने चांसेस बहुत ज्यादा है 99.99% की बफर लिस्ट निकाला होगा। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर व्हाट हैपेंस इफ अगर 120 के 120 बच्चों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कॉल्स, सीट कितनी है? 100। तो ये क्या करेंगे? आई एम्स का अपना नॉर्म है, उनका अपना रूल है, वो सीट को इंक्रीज करके 120 कर देंगे, पैसे कमा लेंगे, एक्स्ट्रा 20 बच्चों को पढ़ाना तो उनको उतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे एकोमोडेशन में, उसको हैंडल कर देंगे। तो आप चिंता मत करो। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे एंड यू आर नॉट हैविंग द आई एम रोहतक, या कुछ बेबी आई एम्स या कुछ न्यू आई एम्स में आपके नहीं आते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट द बॉटम वन, जिसको मैं टॉप 21 में नहीं मानता हूं, यू कैन चेक माई टॉप 21 लिस्ट। आप इसी चैनल पे जाकर लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर मैं नहीं मानता हूं तो ये करते हैं, वो क्या करते हैं? टॉप वाले को नहीं लेते हैं, बॉटम वाले को तो ऑब्वियसली लेना ही लेना है। जितने भी सीट्स होंगे कुछ एक्स्ट्रा सीट रिलीज करते हैं बफर के लिए, जिनको ये उम्मीद होता है कि शायद कुछ बच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये ऐसा चलता रहता है। और अगर वो ले भी लेंगे तो ये अपनी सीट को इंक्रीज करते हैं। तो आप परेशान मत होइए, वेट फॉर द बेटर कॉल्स, रिजल्ट आएगा। एंड आपने अगर 99.6 लिया है, अच्छा इंटरव्यू किया है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं अभी बहुत लोगों के साथ टच में हूँ जिनका रोहतक इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, कैट परसेंटाइल भी बहुत अच्छी है एंड उसका फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो परेशान नहीं होना है, वेट करना है एंड सेलिब्रेट करना है जब रिजल्ट आएगा। तो माई सेल्फ अमीन, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे या मेरे लिंक्डइन पे। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।